देखो, एक बात समझ लेनी चाहिए कि यमुना जो है वो दिल्ली के लिए बहुत खास है जी और दिल्ली में 22 किलोमीटर ये बहती है। जी इसमें जो फ्लड प्लेन है उसको लोकल भाषा में खादर कहते हैं जी और हिंदी में उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्रप्रस्थ का मतलब है जहाँ इंद्र भी हार जाए। ये जो यमुना की रेती है ये इतनी अच्छी रेती है कि भारत की दूसरी नदियों में उतनी अच्छी रेती नहीं है। ये 35% पानी अपने अंदर समा लेती है, इकट्ठा कर लेती है। लेकिन इन दिनों इसका जो ये खादर है, इस खादर क्षेत्र में करीब करीब, जिसको अंग्रेजी में फ्लड प्लेन कहते हैं, यमुना की 3 तरह की जमीन है। एक है ब्लू जोन जहां नदी बहती है, दूसरी है ग्रीन जोन जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं, और तीसरी है रेड जोन। वो HFL है जहां 100 साल में एक बार पानी जाता है, उसको हाई फ्लड प्लेन कहते हैं। यमुना जी में इन तीनों तरह की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं और यमुना की खादर में कब्जा होने का मतलब ये है कि जो यमुना का रिजर्व वाटर बैंक है वो यमुना के पोल्यूशन के कारण पोल्यूट हो गया और उस पानी को निकाल रहे हैं। पानी की कमी होती जा रही है और जहां से वो रिचार्ज होता था वहां पर अब बिल्डिंगें बन रही हैं और अलग अलग तरह के कब्जे हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं। हमने इस अतिक्रमण को रोकने के लिए 2005, 6, 7 में दिल्ली में सत्याग्रह किया था। क्यों किया था कि यमुना में खेलगांव, यमुना की जमीन में खेलगांव बन रहा था और 370 लाइसेंस दिए गए थे बड़ी बड़ी कंपनियों को, उनके लिए जमीन दी गई थी। लेकिन हमारे सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप वो रद्द हुए। उस जमाने में हमारे यहाँ के तेजेंद्र खन्ना जी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। उन्होंने ये सब रद्द किए। उस वक्त सरकार ने भी उन पर काफी प्रेशर डाला और वो रद्द हो गए। लेकिन अभी भी इस जमीन पर, यमुना की खादर पर सब तरह के कब्जे हो रहे हैं। उसी में सब गड़बड़ हो गया। इसका क्या सोल्यूशन है, क्या समाधान है जो अभी हम देख रहे हैं कि 9,700 हेक्टेयर का जो जमीन है उसमें से 7,362 हेक्टेयर पर एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध कब्जे हैं, अवैध स्ट्रक्चर हैं। इनको क्या किया जाए? इनको दिल्ली सरकार को स्ट्रिक्टली हटाना चाहिए। यदि दिल्ली सरकार नहीं हटाएगी तो दिल्ली को ना पानी मिलेगा ना यमुना बचेगी। दिल्ली को अभी गंगा का पानी मिल जाता है थोड़ा बहुत, उससे दिल्ली की पूर्ति नहीं होगी। अभी भी दिल्ली की पूर्ति जो यहाँ से पानी निकाला जाता है उसी से होती है। तो ये तो खत्म हो जाएंगे, अंडरग्राउंड एक्वीफर खाली हो जाएंगे। इसलिए ये जो अतिक्रमण है इसको हटाना ही समाधान है, सॉल्यूशन है। जी, तो अब इसके लिए क्या कोई टाइमलाइन रखी जानी चाहिए? जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, क्योंकि अब आप हम मान के चलिए ये सरकार की पॉलिटिकल विल होगी तब ये काम होगा। सरकार की पॉलिटिकल विल होगी तो वो टाइमलाइन देके इन सबको हटा देंगी। हटानी चाहिए, ये हट सकती हैं।
यदि नहीं हटाएगी तो सरकार ने इस बार सरकार को दिल्ली की समाज ने इस बार यमुना के नाम पर वोट दिया है जी। तो यदि ये कब्जे नहीं हटेंगे तो दिल्ली की सरकार के लिए भारी होगा। सर 6 महीने हो चुके हैं इस दिल्ली में सरकार को आए हुए, आपको क्या लगता है तो दिल्ली की जो नेतृत्व कर रही है पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है।